प्यारे बच्चों, आज जो है पहले पाठ के जो कुछ प्रश्न हो गए थे, कुछ प्रश्न बाकी हैं तो उनको देखेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है उसके बारे में कुछ बताइए। पहला, दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो दृढ़ता का मतलब मजबूती होता है। दृढ़ता पदार्थों का वो गुण है जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर भी पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते, परंतु बल लगाने पर वे टूट जाते हैं। जैसे कोई एक आप छड़ी ले लीजिए, डंडा लीजिए, प्लास्टिक का लीजिए, लकड़ी का लीजिए, वैसे तो आप उस पर बल लगाइए तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन आप चाहें तो जोर से लगा के तोड़ भी सकते हैं। ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं क्योंकि उनके अणु जो है बहुत सन्निकट होते हैं, बहुत करीब होते हैं। उनमें अंतरा अणु आकर्षण बल कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस नाते वो पास पास रहते हैं और मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, जल्दी टूटते नहीं। अगला है संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब होता है पदार्थ पर बल लगाने पे उसका कण एक दूसरे के समीप आ जाए जिससे उसका आयतन कम हो जाए। ठोस पदार्थों द्रवों को संपीड़न नहीं किया जा सकता। गैसों के संपीड़न आसानी से किया जा सकता है। अर्थात गैस पे आप दाब लगाएंगे तो गैस के अणु जो है करीब में आएंगे। किसी बर्तन में, ऐसे बर्तन भर के जिसमें दाब लगाएं तो गैस के करीब आ जाएंगे। द्रव में आप लगाएंगे तो के अणु करीब तो थोड़ा आएंगे, लेकिन फिर आकार उनका बदलेगा क्योंकि आयतन में बदलाव नहीं कर सकते। और ठोस के अणु पे कोई भी आपका संपीड़न का अर्थ नहीं होता, अर्थात कोई भी कणों को आप किसी भी प्रकार के ढाल नहीं सकते। तो द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठोस को नहीं किया जा सकता, लेकिन गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तरलता। तरलता का मतलब है बहने का गुण। तरलता का अर्थ है बहाव। ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं तरल पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से बहते हैं जैसे जो द्रव पदार्थ हैं, जल, दूध, तेल, परंतु कुछ पदार्थ धीरे धीरे बहते हैं जैसे शहद, ग्लिसरीन। तो वो द्रव के रूप में होता है, बल्कि गाढ़े द्रव के रूप में होता है, इसलिए वो उसमें जो है धीरे धीरे बहाव होता है। और दूध, तेल, पानी आज जो हैं हल्के द्रव के रूप में होते हैं, इसलिए इनका बहाव थोड़ा तीव्र होता है उनकी तुलना में। ये तरलता गुण है। अगला है इसमें है कि बर्तन में गैस का भरना। तो गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसलिए गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे एलपीजी अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी संपीड़ित करके गैसों को भरा जा सकता है। इस प्रकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इसको, को अधिक ताप पर गैस सिलेंडरों में भरा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें गैसों को भरना एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में हम कैसे भर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे लाइटर होते हैं तो बड़े सिलेंडर से उसको लोग लाइटर में भर लेते हैं। वो दिखता तो द्रव रूप में, लेकिन जलाएंगे तो गैसीय रूप में हो जाएगा। ऐसे ही कुछ बड़े सिलेंडर कालाबाजारी भी करते हैं, बड़े सिलेंडर को भर करके छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर में डाल लेते हैं, या छोटे उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर सिलेंडर को भर लेते हैं। तो ये किया जा सकता है। आकार में देखिए, यदि पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक हो तो उनका आकार निश्चित होता है, जैसे ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। परंतु द्रव पदार्थ, तरल पदार्थों के कण मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण आकर्षण बल आकार निश्चित नहीं होता। उसे जिस बर्तन में रखें उसका आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे गिलास में गिलास का आकार, लोटे में रखेंगे लोटे का आकार, किसी थाली में रखेंगे थाली का आकार। और गैसीय पदार्थों का आकार, आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, क्योंकि जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का आकार ग्रहण करेगा, उसी का आयतन। अब इसमें आता है अगला कि गतिज ऊर्जा एवं घनत्व क्या चीज़ है। तो गतिज ऊर्जा क्या है? पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं। कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ कंपन करते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। तो गैस में तो आपको दिखेगा, द्रव में दिखेगा, लेकिन ठोस में नहीं दिखेगा। फिर भी वो मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं, जिनके कारण उनमें गति ऊर्जा होती है। अब यदि इनका ठोस द्रव पदार्थों के ठोस पदार्थों से अधिक, द्रव पदार्थों में ठोस पदार्थों से अधिक तथा गैसीय पदार्थों की गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और यदि उनका ताप बढ़ा दें तो गति ऊर्जा और तेज हो जाएगी। घनत्व देखिए, घनत्व सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान घनत्व किसी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। घनत्व किसी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक होता है। गैसीय पदार्थों के कणों के मध्य खाली स्थान बहुत अधिक होता है। इनकी घनत्व ठोस तत्वों की अपेक्षा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है इसमें
कि कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें वो रखे रहते हैं। तो कारण सभी जाने बार बार हो रहा है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसपे हम रखते हैं, क्योंकि उच्च गति ऊर्जा नगण्य आकर्षण बलों के कारण गैसों के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में गतिशील करते हैं। यह साधारण बात समझा दें कि जो ही आप गैस को किसी दूसरे बर्तन में पलटेंगे या रखेंगे तो उसका रखें, क्योंकि गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं, जितना जगह उन्हें मिलता है उतना वो क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। इस नाते आकार आयतन निश्चित नहीं होता, और जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार आयतन दोनों ग्रहण कर लेते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। देखिए बर्तन की दीवारों पर गैस दाब, इसका भी उदाहरण देखिए। क्योंकि गैस के अणु तेज़ी से गति करते हैं, तो तेज़ी से गति करते हुए जब गैस के अणु बर्तन की दीवार से दाब डालते हैं तो तेज़ी से गति करने के कारण वाले गैस अणुओं के बर्तन की दीवारों से टक्कर के कारण होती है। वो क्या करते हैं, अणु बर्तन की दीवारों पर टक्कर लगाते रहते हैं, और टक्कर लगाने के कारण वो बर्तन की दीवारों पर दाब प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी का मेज ठोस कहलाता है। कारण क्या है भाई? तो लकड़ी का मेज ठोस क्यों कहलाता है? जानिए, लकड़ी का मेज ठोस कहलाता है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, दृढ़ होते हैं, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है इसका कि हवा में आसानी से हम अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने में हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि हवा में आसानी से हाथ चला, क्यों? हवा के जो अणु हैं, कण हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इस नाते हम आसानी से चला सकते हैं। उसकी तुलना में हमें जल में करना पड़ेगा तो थोड़ा कठिनाई होगी। और कहता है कि लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए, लकड़ी के टुकड़े में हाथ पहले घुसेगा नहीं, यदि आप चलाना चाहें तो बहुत कठिन होगा, और कराटे में दक्ष होना चाहिए, नहीं तो आप एक बार में चोट लग जाएगा, खरोंचा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगला है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगा ऐसा क्यों होता है। तो प्रश्न है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। ज़्यादा ध्यान से देखिए। तो बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान अधिक पानी हटा सकता, द्रव्यमान से अधिक पानी हटा सकता है, इसलिए बर्फ आयतन अपने इस जल से अधिक बना देता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। तो इस प्रकार जो है आपका ये